कल 20 अगस्त है और 20 अगस्त 2018 को मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की पाकिस्तान से। तो 5 साल हो जाएंगे और फिर एक वीडियो बनाई जाए। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि मेरी स्टार्टिंग जर्नी ठीक है और फिर अब तक का जो मेरा सफ़र, और इसमें मैंने क्या चीज़ें सीखी और क्या चीज़ें मुझे पाकिस्तान से करके आनी चाहिए थी और क्या चीज़ें मेरे लिए बेनिफिशियल रही जो मैं पाकिस्तान से करके आया था। तो इस वीडियो में मोर और लेस मैं उसी की बात करूंगा, और जो स्टूडेंट्स, प्रोस्पेक्ट स्टूडेंट जो आना चाह रहे ठीक है, वो किन बातों का ख्याल रखें, क्या चीज़ें पाकिस्तान से वो करके आए ताकि उनके लिए यहाँ पे ज़्यादा हर्डल्स ना हो। इस्टोनिया की मेरी जर्नी स्टार्ट हुई मास्टर्स के लिए। तो मास्टर्स में मेरा एडमिशन वगैरह हुआ। तो एडमिशन तो हो गया, फिर उसके बाद फ़ीस वगैरह वो मैं पाकिस्तान से 1 साल की पे करके आया था। कोई 3,300 यूरो उस टाइम पे थी। तो वो चीज़ें मैं पे करके आया था। बड़े मैंने कर्ज वर्ज लेके, क्योंकि मैं जिस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ वो आप कह सकते थे कि मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से मेरा ताल्लुक़ है। तो बड़ी स्ट्रगल रही। तो खैर फ़ीस वगैरह मैंने पे की, मेरा एडमिशन लेटर आया। फिर वीज़ा के लिए एस्टोनिया में कोई एम्बेसी नहीं है, एस्टोनिया की एम्बेसी नहीं है पाकिस्तान में। तो मैं टर्की गया। अब टर्की जाके पता नहीं कि वीज़ा लगना ही नहीं लगना, ठीक है। तो हमारा पासपोर्ट भी माशाल्लाह है ना, तो पहले टर्की का हमें वीज़ा लगाना पड़ता, और पता नहीं है कि भाई वीज़ा लगेगा नहीं लगेगा। तो एक हमेशा एक बंदा उलझन में रहता है। तो ये एक टेंशन लेके घूम रहा होता है। तो खैर टर्की गए। टर्की में हमारा मेरे ख्याल में 26 या 27 अगस्त की मेरी अपॉइंटमेंट डेट थी। तो 20-21 को मैं पहुंचा, ठीक है। और फिर उसके बाद मेरी अपॉइंटमेंट डेट आई, मैं गया, इंटरव्यू वगैरह दिया। तो 2-3 दिन में वीज़ा लग के आ गया। फिर मैंने अपनी उड़ान भरी और मैं 6 सितंबर 2018 को मैंने लैंड किया। तो अब वो एक फीलिंग होती है ना यार, कि यार यूरोप में आ रहा हूँ, और एक बड़ी वो एक्साइटमेंट वाली फीलिंग मेरी थी शुरू में। लेकिन आई डोंट नो व्हाई कि जब मैं लैंड किया तो एक मतलब मुझे बहुत अजीब सा लगा कि यार आ गया, ठीक है, ओके। इट वाज लाइक दैट, जो मैंने सोचा नहीं था। खैर मेरे दोस्त पहले से ही आए हुए थे। मेरे दोस्त मतलब हम कांटेक्ट में थे, क्योंकि हमने एक ही डॉर्मेट्री बुक की हुई थी। तो वो आए रिसीव करने, फिर गए। तो मैं अपने साथ कोई, मेरे ख्याल में 1,000 यूरो लेके आया था मैं। मैंने ये माइंडसेट बनाया था कि यार 3 महीने में एटलीस्ट कुछ ना कुछ, कोई ना कोई और जॉब मिल जाए, या प्रोफेशनल प्रोफेशनल तो खैर मैंने कुछ नहीं सोचा हुआ था, टू बी ऑनेस्ट। मैं अपने साथ सिर्फ एक शर्ट लेके आया था कि मैंने बोला कहीं चांस लग गया तो मैं वो शर्ट पहन के जाऊंगा इंटरव्यू देने। तो खैर मेरी कोई वो सोच नहीं थी कि यार प्रोफेशनल जॉब लगेगी, इवन दो मैं 4 साल पाकिस्तान में काम करके आया था। तो खैर 1,000 यूरो लेके आया। और ये है कि 2 महीने हो गए मेरे ख्याल में, सितंबर अक्टूबर नवंबर, हाँ 2 महीने हो गए मैं। और व्हाट वाज मोर सरप्राइजिंग कि मुझे शुरू के 16 दिन के बाद मुझे कॉल आई कि भाई आपका इंटरव्यू है। और अ, अ, वो बेसिकली मोर और लेस मेरे ही एक्सपीरियंस से रेलिवेंट जॉब थी। तो मैं गया। मैं पहले हैरान हूँ ये यार कि भाई ये क्या हुआ है कि मतलब इतनी जल्दी तो पाकिस्तान में भी कॉल नहीं आती तो खैर गया, मैंने इंटरव्यू दिया। तो इंटरव्यू बड़ा अच्छा रहा, लेकिन एंड ऑफ द डे उन्होंने कहा कि आपको लाइक इस्टोनियन या रशियन एटलीस्ट अगर आपको A1 लेवल की भी आती तो हम ये जॉब आपको दे सकते थे। तो खैर वो एक डिसएडवांटेज होता है यूरोप में, लैंग्वेज बैरियर। तो ये हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद वक्त बीतता गया और मैं लाइक अप्लाई कर रहा था। मेरी क्लासेस होती थी शाम में 5-6 बजे के बाद। तो दिन में काम करना कोई बड़ा मसला नहीं था। लेकिन मैं ढूंढ रहा था हर किस्म की जॉब, लाइक रेस्टोरेंट में मिल जाए, डिलीवरी की मिल जाए, कुछ भी। तो आई वॉज अप फॉर इट, क्योंकि मैं एक माइंड सेट बना के आया था पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से सारी कश्तियाँ जला के आया था मैं। तो खैर मेरे ख्याल में नवंबर में मेरी जॉब लगी, ठीक है। वो रेस्टोरेंट था। तो रेस्टोरेंट में फिर आपको पता है कि डिश वॉशिंग से लेके, सफाई से लेके, कोल्ड किचन में मिक्सिंग, हर काम वहाँ पे करना पड़ता है। तो मैं वैसे ही मेंटली रेडी था। तो ये जो सोच के आते हैं पाकिस्तान से कि यार वो कि कोई मुझे प्रोफेशनल जॉब शुरू में ही मिल जाएगी या इस तरह, तो वो डिपेंड करता है आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, किस कंट्री में आ रहे हैं। लेकिन एक हमेशा अपना माइंडसेट बना के आए कि भाई कि आई एम अप फॉर इट, कि कोई भी काम मिले मुझे,
मैं करूँगा, क्योंकि अब सर्वाइव करना है मुझे शुरू में, ठीक है, अपने एक्सपेंसेस निकालने हैं या अपनी फ़ी वगैरह अरेंज करनी है। तो ये एक माइंडसेट बना के है। तो सारे जितने भी आते हैं, ठीक है, वो दो दो लाइक दो दो जॉब्स कर रहे होते हैं, तो बड़ी स्ट्रगल होती है। तो ये माइंड बना के है कि भाई स्ट्रगल इंतहाई किस्म की स्ट्रगल है, तो उससे घबराना नहीं है, ठीक है, वो वाला घबराना नहीं। हाँ, तो खैर मेरी जॉब लगी, फिर मैं गया। बड़ा मुश्किल टाइम मैं कह सकता हूँ, मैंने कोई 3 महीने काम किया, ठीक है। उसके बाद अच्छा ये हुआ कि मेरी एक 5 स्टार सॉरी होटल में मेरी एज अ रिसेप्शनिस्ट जॉब लगी। फिर मैंने वहाँ पे 1 महीना किया, और एक उसी दौरान फिर मेरी एक प्रोफेशनल जॉब मेरी हो गई थी, ठीक है, मेरी फील्ड से रिलेटेड, सप्लाई चेन से रिलेटेड, करियर की मैं कहूँगा यूरोप में पहली जॉब थी मेरी प्रोफेशनल। तो यह है कि इसमें मैं ये एडवाइस दूंगा यहाँ पे कि भाई आप पाकिस्तान से, मैं ज़्यादातर लोगों को यही रिकमेंड करता हूँ कि भाई आप बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे ना आए कि आपने अपनी ग्रेजुएशन की या मास्टर्स की और फिर आपने फ़ौरन उठ के आ गए, नो एक्सपीरियंस, नथिंग एट ऑल। मैं लोगों को रिकमेंड नहीं करता हूँ भाई। एटलीस्ट आप साल, 1.5 साल, 2 साल का एटलीस्ट आप एक्सपीरियंस लेके आए, ठीक है। अच्छा, इसके बहुत सारे फ़ायदे। तो जो पहला मुझे फ़ायदा समझ आता है वो ये नहीं कि यार आप लाइक जो आपने वहाँ पे एक्सपीरियंस था वही एग्जैक्टली आपको यहाँ पे काम आएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। कहने का मकसद ये है कि आप पाकिस्तान का वर्किंग इन्वायरमेंट से आप बिल्कुल वाकिफ़ है, ठीक है। आई वुड से कि 90% टॉक्सिक इन्वायरमेंट होता है वहाँ पे, और ये कि आप प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, ठीक है। मीन्स कि आपने एक वर्स्ट वर्किंग इन्वायरमेंट देखा होता है, जो यूरोप में बिल्कुल नहीं है। बहुत ही चिल इन्वायरमेंट है यहाँ पे, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है या मैंने जो लोगों से सुना है। और मैं स्वीडन की बात कर रहा हूँ, तो वर्क लाइफ बैलेंस बड़ा अच्छा है यहाँ पे, ठीक है। और वो जो टॉक्सिक इन्वायरमेंट वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। होते हैं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि 100%, बट आई वुड से मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस दे हैव रियली गुड वर्किंग इन्वायरमेंट। तो ये मेरी पहली एडवाइस है भाई, एक्सपीरियंस लेके आए, ठीक है। बिल्कुल फ्रेश आते, उसके नुकसानात क्या होते हैं, ठीक है। पहले तो आपकी सीवी बड़ी फ्रेश होती है, ठीक है, आपने और जॉब कर ली, लेकिन कब तक करेंगे, आपकी स्टडीज़ ख़त्म है, उसके बाद आपको 9 महीने का, साल का, 1.5 साल का, 2 साल का एक्सटेंशन मिलती है, तो उसमें आपको कोई प्रोफेशनल जॉब ढूंढनी होती है, ठीक है। जब आपकी सीवी ही बड़ी फ्रेश है तो आप किस तरीके से आएंगे मार्केट में, और कंपटीशन जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, ठीक है, फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए जॉब ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए एक्सपीरियंस लेके आए, ठीक है, कोई ना कोई आप एक्सपीरियंस लेके आए, क्योंकि एटलीस्ट यार लेट से अगर आपकी जॉब है जिसमें आपको ईमेल्स वगैरह लिखने, तो अगर आपको ईमेल्स वगैरह लिखनी नहीं आती, किस तरीके से प्रोफेशनल्स ईमेल लिखी जाती है, या कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास नहीं है, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो यही रिकमेंडेशन है भाई, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लेके आए, बड़ा काम आता है आपको, ठीक है। और मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता हूँ इस कॉन्टेक्स्ट में कि मेरी लाइक 6-7 महीने मेरी प्रोफेशनल जॉब लग गई, उसके बाद फिर मेरी कंटिन्यूस में उसी फील्ड में हूँ अपनी। लोगों को मैंने देखा यार 3-3 साल हो जाते, 4-4 साल हो जाते, इवन 5 साल हो जाते, लेकिन उनकी प्रोफेशनल जॉब नहीं होती है, ठीक है। वो टैक्सी चला रहे होते हैं, ठीक है, फूड डिलीवरी वो चल रहा होता है उनका मामला, लेकिन बड़ी वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। खैर इसमें लक का भी बड़ा किरदार है, तो मैं शुक्र अल्लाह का, मैं उसमें अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता हूँ कि मैंने इतनी स्ट्रगल नहीं की व्हेन इट कम्स टू ऑड जॉब्स, यू नो। मैंने ज़्यादा नहीं की, 3-4 महीने, डेट्स इट। और फिर उसके बाद तो मेरा जो एक्सपीरियंस था पाकिस्तान का, पास्ट एक्सपीरियंस, मुझे बड़ा काम आया, ठीक है। और जिस तरीके से मैंने बताया, मैं फार्मास्यूटिकल में मैंने 4 साल काम किया, और जो मेरी पहली कंपनी थी, जो मेरा लाइन मैनेजर था नईम साहब, बड़े चिल। मैंने वो मेरी सेकंड जॉब थी बेसिकली। पहले मैंने एक 3 महीने के लिए मैंने काम किया था, जो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था ना, मैं समझ गया यार ये तो बड़ा अजीब इन्वायरमेंट है, क्योंकि ठीक है एक बॉसी टाइप, ठीक है, वो आपको ऑर्डर्स इस तरीके से देना कि आप लाइक स्लेव्स हैं, और कोई ग्रोथ नहीं हो रही है उस ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसलिए मैंने 3 महीने काम किया, और बड़ा टॉक्सिक था वो मेरे लिए, जो मेरी पहली थी, तो वो मैंने खैर छोड़ दी थी। जो मेरी दूसरी जॉब थी फार्मास्यूटिकल की, तो मैं जिस मैनेजर की बात कर रहा हूँ, नईम साहब, बड़े चिल हैं, बड़े कूल तो बड़ा मज़ा आया उनके साथ काम करने में। और मेरे स्पेशली जो मेरे कुलीग्स थे, ज़ुबैर भाई और कामरान,
ये मेरे बहुत अच्छे कोलीग्स अब भी दे आर इन टच विथ मी। तो इनके साथ बड़ा, लेकिन वो एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट भी था उधर, ठीक है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ माय मैनेजर एंड माय कोलीग, तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ा, मैं ये कह सकता हूँ, लेकिन टॉक्सिक था वहाँ पे कल्चरली। तो उसके बाद फिर मेरी दूसरी जॉब हुई विच वाज मोर टॉक्सिक आई वुड से, तो उसके बारे में मैं बताना नहीं चाहूँगा खैर। और तो ये है कि इसी वजह से कि मैंने एक ऑलरेडी एक ऐसे इन्वायरमेंट में काम किया था जहाँ पे बहुत सारी स्ट्रगल्स थी, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे आया तो मैं शुरू की बात बताता एस्टोनिया में, तो मेरे ख्याल में 2 महीने में तो मेरी मैनेजर के साथ 1-on-1 हुई, क्योंकि वो नॉर्मली होता है। उन्होंने बोला कैसा चल रहा है काम, ज़्यादा वर्कलोड तो नहीं है, काम का माहौल कैसा है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें। और मैं मैंने बोला यार कि मैं ऐसा लग रहा है कि मैं जन्नत में काम कर रहा हूँ। तो वो हंसने लग गई, बोला क्या मतलब, वो ना, मैंने बोला यार मैं जिस इन्वायरमेंट में काम करके आया हूँ वो ऐसा होता है कि आप बॉर्डर पे खड़े, ठीक है, आप लड़ लें किसी से, तो उस तरीके का इन्वायरमेंट होता है। और इंटरनली इतना होता है कि आप, खैर ज़्यादा लोग जानते हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये बड़ा मुझे फ़ायदा हुआ कि ऑलरेडी मैंने एक चीज़ देखी हुई थी जो मुझे यहाँ के आके, अब मैं जब यहाँ पे काम करता हूँ तो हमारी इस टाइम पे कंपनी का वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है, तो स्टिल मुझे वो फील नहीं होता है। उसकी बहुत सारी रीजंस है। जो पहली रीज़न ऑफ कोर्स कि मैंने वो उस तरीके का हाई वर्कलोड प्रेशर में वहाँ से देख के आया था, तो उसके सामने मैं स्टिल बोलता हूँ कि ये कुछ नहीं है। तो यहाँ पे लोग ऐसे हो जाते हैं टू बी ऑनेस्ट कि थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है ना, वो लाइक सर पकड़ लेते हैं कि यार इतना है, और वो लाइक सिक लीव पे चले जाते हैं। खैर वो पेड होती है, कंपनी पे कर रही होती है, लाइक गवर्नमेंट पे कर रही हो, उसमें चले जाते हैं, तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। तो इस वजह से हमारी प्रोफाइल बड़ी अच्छी बैठती है इन कंट्रीज़ में, क्योंकि हम लोग बड़ा ख़तरनाक किस्म का है ना वर्क कल्चर देख के आए हुए होते हैं। तो रिकमेंडेशन यही है कि भाई आप वहाँ से कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस, स्किल्स, कुछ ना कुछ वहाँ से लेके आएं, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ फिर मैं बोलूँगा, वहाँ से आप लाइसेंस वगैरह लेके आएँ, तो पाकिस्तान से आप सीख के आएँ, लाइसेंस लेके आएँ, इट विल बी हेल्पफुल। और मैं 5 साल की अपनी अगर जर्नी देखूँ तो आई थिंक आई हैव अचीव्ड क्वाइट अ लॉट देन व्हाट आई हैव थॉट। तो शुक्र अदा करना चाहिए, ठीक है।